हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 9 सैंपल पेपर का कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि पार्ट 1 के रूप में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन है एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन। फॉल्स है, ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिखा सकते सभी इरेशनल नंबर को, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डेसिमल्स। हाँ, डेसिमल के रूप में हम लोग उसको दिखा सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता, क्योंकि वो टर्मिनेट मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट, जैसे 2.156 ऐसा रिपीट होते जाएगा, तो ऐसा सभी नहीं हो पाएगा। और डी एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर। इंटीजर के रूप में भी नहीं दिखा सकते, जैसे कि -1, -2, 1, 2, तो ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 जो है, इसमें देखिए एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो है डिग्री कितना हो गया, 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए क्या है, 2x + 3y = k। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 0 है ना, यानी कि x = 2 और y = 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग x = 2 और y = 0। अब देखिए 2 × 2 + 3 × 0 = k। 4 यहाँ 0 हो जाएगा, यानी k = क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन 1 2 क्वाड्रेंट्स। 1 2 पहले क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें प्लस प्लस होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तब यहाँ होता है। यहाँ देखिए एक्स जब माइनस में हो और वाई प्लस में हो, तब इस जगह में होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, यहाँ थर्ड हो गया, यहाँ जिसमें क्या होगा, दोनों माइनस में हो, ये भी माइनस और एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। और यहाँ देखिए क्वाड्रेंट 4 में एक्स प्लस में होगा, लेकिन ये माइनस में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसका मतलब एक्स हो गया, कहां कहां प्लस में है, यहां है और यहां 1 और 4 में। तो इसका ऑप्शन हो गया 1 और 4, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन। POQ क्या है, लाइन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना। देखिए ये 180 होगा ना, हेंस POQ इज ए लाइन, therefore क्या हो जाएगा, 40 + 4x + 3x = क्या हो जाएगा, 180। 7x 4 + 3x हो गया 7x, और 180 - 40, x = क्या हो जाएगा, 140/7, 20 डिग्री हो गया। x = 20 डिग्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, साइड साइड एंगल नहीं होता, ठीक है। और साइड 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 भी होता है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला सी को आप टिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब होता है, ये नहीं होता, तो इसमें टिक कीजिएगा, साइड साइड एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS टेकन इन ऑर्डर इज ए रेक्टेंगल इफ। रेक्टेंगल कब होगा, ऑप्शन दिया हुआ। चलिए फिगर बनाते पहले। सपोज कर लीजिए क्वाड्रिलेटरल है PQRS, PQRS, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इस टाइप से खींच देंगे, इस टाइप से, A B C D,
अब ये रेक्टेंगल कब होगा? रेक्टेंगल होगा जब ये दोनों बराबर होगा और ये 90 डिग्री होगा, ये सब 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए यहाँ AD बराबर BC होना चाहिए और AB बराबर DC होना चाहिए CD, ठीक है। अब ये तभी होगा जब ये क्या हो, ये जो ट्राइंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक रोम्बस हो। क्या हो? रोम्बस। और रोम्बस तभी होगा जब दोनों का क्या है, ये डायगोनल बराबर होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी, डायगोनल्स ऑफ ए पिक्यूआरस आर परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर पर कटता है जो रोम्बस का कटता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो इज द फिगर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, द मेजर ऑफ BOC कितना? 88। व्हाट इज द मेजर ऑफ BAC? तो BAC एंगल BAC इक्वल टू एंगल BOC बाई 2। ये देखिए, ये जो है ना, इसका आधा हो जाता है, इसका आधा ये होता है, तो इसका 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 88 डिग्री बाई 2, 44। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। क्या दिया हुआ? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिक्सटीन रूट थ्री बाई 4 ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, और ये 16√3 हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16√3 4 बाई √3, √3 कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 4, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2। देखिए 16 का 4 आ गया और 2 का 4 का 2 आ गया, तो यानी कि ए इक्वल टू क्या हो गया? 8। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 8 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r एंड देन इट्स वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ 4/3, आर के जगह में क्या रखना है? 2r रखना है। 4/3 पाई 2r का पावर 3, 4/3 पाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आर क्यूब। एट आर क्यूब, 8 4 जा 32 बाई 3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए बार ग्राफ द विड्थ ऑफ ए बार, ऑप्शन ए है आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, बी में है हैव नो सिग्निफिकेंस, सी आर प्रोपोर्शनल टू द स्पेस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बार्स, और डी ऑप्शन है आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। देखिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हैव नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। चलिए ऑप्शन ए में चलते हैं। 4 √4 बाई √9, इसका क्या हो जाएगा? 2/3, रूट से निकल जाएगा तो 2/3, तो इरेशनल नहीं हुआ। बी में √12 बाई √3, √12 बाई √3, यानी कि 12/3, 3 4 या 12, 4 का क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, तो ये भी इरेशनल नहीं हुआ। ऑप्शन सी √7, ये हो गया इरेशनल।
रूट 81 का भी क्या होता है 9 हो जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस इज ए। देखिए जो कोन है फिगर कुछ इस टाइप का बनता है, तो ये जो है ना ये सर्कुलर होता है, ये जो है सर्कुलर होता है यानी सर्कल। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लिन टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। देखिए फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, ABCD है, ये रेक्टेंगल है, यहाँ 25 डिग्री यानी कि OAB क्या है, OAB इक्वल टू 25 डिग्री। अब ये वाला भी 25 होगा, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग को AOB निकालना है, तो एंगल AOB क्या होगा, AOB इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल है तो इस दोनों को घटा देंगे, ये भी 25 हुआ, माइनस 25 एंगल OB क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, 130 डिग्री हो गया एंगल AOB, ये हो गया 130। अब देखिए ये 130 हो गया तो ये भी COD क्या हो जाएगा, अब देखिए 130 ये है तो ये भी COD, देयरफॉर एंगल COD इक्वल टू 130, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। आपको टोटली लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन वाला है क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो, COD निकाल सकते हो इसको, COD बड़ा 130। ठीक है, देयरफॉर एंगल AOD जो हम लोग को निकालना है, एंगल AOD इक्वल टू 180 माइनस 130, 50 डिग्री। ये हो गया B, ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ डायमेंशन ए पॉइंट हैज, एक पॉइंट का कितना डायमेंशन होता है, कोई भी पॉइंट का डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, यानी कि 0। इसका ऑप्शन ए आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।